पापों के अनुक्रमणिका में लोभ नौवां पाप कहा गया है। भगवान महावीर के धर्म सूत्र बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये बात कही है, कोहो पीहंग पना सही, क्रोध केवल प्रीति का नाश करता है। मानो विनय नाशनो, अहंकार अदब और विनय को नष्ट कर देता है। माया मित्रानि नाश है, कपट मित्रता की कैंची है। कपट छल मित्रता के पट को ये नष्ट कर देता है और दो टुकड़े करके रख देता है। लेकिन लोहो सब विनाश, लोभ सारे सद्गुणों का नाश कर देता। ये बात कहाँ तक ठीक है, हमने इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करना है। लोभ है क्या? तृष्णा का उत्तरोत्तर बढ़ते जाना, ये लोभ है। जब व्यक्ति की वासना तृष्णा कहीं विराम नहीं लेती तो ये लोभ को उत्पन्न कर देती और लोभ धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ जाता है। भगवान महावीर ने एक और बात लोभ के बारे में कही है कि लोभ आओ दूहो भयम। लोभ से ये लोक भी नष्ट हो जाता है और परलोक भी उसका नष्ट हो जाता है, अर्थात परलोक में भी उसकी दुर्गति होती। अर्थात लोभी मृत्यु के बाद दुर्गतियों में जाता है और दुर्गतियों में जाकर के नाना प्रकार के दुख उठाता रहता है। तो दुख दोनों लोगों को नष्ट कर देता है। नष्ट करने का मतलब दुखद अशांत बना देता, क्योंकि लोभ का कहीं विराम नहीं होता। भगवान महावीर ने एक और धर्म सूत्र दिया कि दुखं हयं यस न होई मोह, मोहो हयो यस न होई तन्ना, तन्ना हया यस न होई लोहो, लोहो हयो यस न किंचनाय। जिस व्यक्ति के मन में मोह होता है वहीं दुख पैदा होता है। मोह से दुख उत्पन्न होता है। जो दुख नहीं चाहता उसे मोह को तिलांजलि देनी चाहिए, मोह को छोड़ना चाहिए। और जब मोह चला जाता है तब तृष्णा नहीं रहती। तन्ना हया यश ना हुई लोहो, यहाँ लोभ नहीं होता, तृष्णा नहीं होती। और यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ लोभ नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? एक सन्यासी महात्मा तो बिना वस्तुओं के सुख साधनों के रह भी सकता, रहता तो वो भी नहीं, लेकिन चलो अल्प बहुत थोड़ी वस्तुओं के अंदर वो गुजारा कर लेता है। लेकिन गृहस्थी को तो सब कुछ चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ ना हो? तो कुछ ना होने के दो अर्थ हैं। जिसने सब कुछ छोड़ दिया है उसके पास कुछ नहीं, और जिसने सब कुछ होते हुए मोह छोड़ दिया है, आसक्ति छोड़ दी है, वो भी मानो कुछ नहीं रखता। वो कहता है ये सब निस्सार है, ये सब सपना है, ये सब नश्वर चीजें हैं। मेरे पास जरूर है लेकिन मुझे ये लगता है कि ये है कुछ नहीं। जो इस प्रकार की भावना विचार रखता है वो अनासक्त योगी है, और अनासक्त योग से दुनिया में रहता है
और सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। अगर ऐसा विचार कर लिया जाए तो लोभ जा सकता है, लेकिन प्राय ऐसा लोगों के मन के अंदर भाव होता नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने कहा, सुवर्ण रूपस्सु पव्या भवे सियाहु कैलाश समा असंख नरस लुद्धस विना ते ही किंचे इच्छाहु आगास समा अनंत्य। इच्छा कैसी है, तृष्णा कैसी है? अगर किसी व्यक्ति को सोने और चांदी के पहाड़, और वो भी एक नहीं दो नहीं, असंख्य पर्वत सोने और चांदी के किसी व्यक्ति को दे दिए जाए, लेकिन वो सारे पहाड़ भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे, उसके लिए उसको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, उनसे भी उसकी संतुष्टि और तृप्ति नहीं होगी। इच्छा हु आकाश समा अनंत है, इच्छा आकाश की तरह अनंत है। आकाश का छोर कहाँ है, किनारा कहाँ है? आप दूर से देखते हैं वो उफक है, वो हॉरिजन है, वो क्षितिज है। आप देखते हैं कि जमीन और आसमान आपको दूर से मिले हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर और आगे जाए तो ऐसा कोई छोर नहीं आता यहाँ पर धरती और आकाश मिल जाए। आकाश अनंत है, जैसे आकाश का कोई आर पार नहीं, कोई छोर नहीं, कोई किनारा नहीं, इसी प्रकार तृष्णा का, इच्छा का कोई किनारा नहीं है। इच्छा आकाश की तरह अनंत है। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? भगवान महावीर ने कला तो दी है, हुनर तो महान पुरुषों ने दुनिया में रहने का दिया है शांति पूर्वक। अगर कोई अडॉप्ट करे, अपनाए, चिंतन मनन करे तो उसके लिए ये सूत्र धर्म सूत्र है। अगर कोई चिंतन ही नहीं करता, मनन ही नहीं करता तो उसके लिए कुछ नहीं है, केवल वाणी विलास है। आपने सुन करके मनोरंजन कर लिया, मैंने बोल करके मनोरंजन कर लिया, मैंने ये सोच लिया मैंने इतने लोगों को सुना दिया, और आपने ये सोच लिया हमने सुन लिया, बस बात यहाँ खत्म हो गई। आगे ना चिंतन है ना मनन है। इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आता, चेंज नहीं आती, जीवन बदलता नहीं, और ट्रस्ट से मस नहीं होता, और कोई व्यक्ति अपने लोभ को, तृष्णा को कहीं विराम नहीं देता। हमने अनेक अपेक्षाओं से इसके ऊपर विचार करना। भगवान ने ये जो सूत्र कहा, लोभा दुओ भयम, लोभ से दोनों लोक बिगड़ जाते। ये किस दृष्टि से कहा है? पहली दृष्टि आध्यात्मिक। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो लोभी योगी नहीं हो सकता, ध्यानी नहीं हो सकता, लोभी कायु सड़क के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, लोभी अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता, लोभी अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता। अगर उसका मन एकाग्र नहीं होता, स्थिर नहीं होता, तो क्या योग साधेगा, क्या ध्यान लगाएगा, क्या समाधि में बैठेगा? आंखें बंद कर लेने का नाम समाधि नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें क्या तकलीफ है? कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई तो मन को रोकने में है। जो मन को रोकता है वो योगी है, वो संयमी है, वो साधक है। तो ये लोभ मन को अस्थिर करता है, चंचल बनाता है, क्योंकि बुद्धि चंचल होती है। व्यक्ति लोभ के कारण नई नई योजनाएं बनाता है। धन कहाँ से आ सकता है, किस प्रकार कमाया जा सकता है, कहाँ से उपलब्ध हो सकता है, किसके पास से हो सकता है, क्या क्या नए और काम करे जिससे और ज्यादा धन प्राप्त हो। जो बुद्धि हर वक्त धन प्राप्ति की योजनाएं बनाती रहती है, तो बताइए जो इतनी अस्थिर है और चंचल है और उसी काम के अंदर लगी हुई है, वो बुद्धि और वो मन क्या ध्यान के अंदर लगेगा? बुद्धि जब चंचल होती है, मन चंचल होता ही है। मैं पहले कह भी गया हूँ,
मन और बुद्धि इकट्ठे काम करते। मन बुद्धि के साथ काम करता है, बुद्धि मन के साथ काम करती है, ये कभी अलग नहीं होते। जैसे दूध के गिलास के अंदर अगर चीनी डाल दी जाए और आप उस दूध को पिए और आपसे ये पूछा जाए आपको पहले स्वाद किसका आता है, पहले दूध का स्वाद आता है कि चीनी का स्वाद आता है? आपको किसका स्वाद आता है? व्यवहारिक दृष्टि से युगपद स्वाद आता है। आपको दूध का स्वाद भी आता है, चीनी का भी आता है। सिद्धांत ये कहता है एक टाइम में एक काम होता है, एक ही क्रिया होती है, लेकिन वो क्रिया इतनी माइन्यूट है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सटल है कि हम उसका विश्लेषण ही नहीं कर सकते, हम मालूम ही नहीं कर सकते। इस तरह मन और बुद्धि इकट्ठे काम करते। जैसे कि आपको चीनी मिश्रित दूध पीने के बाद दोनों का इकट्ठा ही स्वाद आता है, इसी प्रकार मन और बुद्धि इकट्ठे काम करते रहते हैं और इतनी सूक्ष्मता से ये करते हैं कि दूसरे को मालूम ही नहीं होता कि मन काम कब कब कर रहा और बुद्धि कब निर्णय ले रही है, लेकिन दोनों का फंक्शन एक साथ रहता है व्यवहारिक दृष्टि से। तो जब बुद्धि चंचल है, अस्थिर है, चपल है, योजना बनाने में लगी हुई है, तो योग में क्या बैठेगी, क्या समाइक में बैठेगी, क्या समता योग आएगा, क्या काव्य सड़क के अंदर वो खड़ी होगी? वो हो ही नहीं सकती। मन खड़ा हो ही नहीं सकता, शांति मिल ही नहीं सकती। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये जो लोग है आपको ना धार्मिक बनने देता, ना आपको आध्यात्मिक बनने देता। धार्मिकता तो छोटी चीज है, धार्मिकता बहुत छोटी चीज है, आध्यात्मिकता बहुत ऊपर की चीज है। भगवान महावीर धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे? भगवान महावीर धार्मिक नहीं थे, धार्मिक तो थे लेकिन आध्यात्मिक थे। आध्यात्मिकता के अंदर धार्मिकता आ जाती है। वो क्रिया कांड नहीं करते थे, वो कोई नियम के अंदर बंधे हुए काम नहीं करते थे। उनका बंधन अपनी आत्मा से पैदा होता था, उनकी सामायिक आत्मा से उठती थी, उनकी सामायिक अंदर से पैदा होती थी और अपने आप वो संभाव के अंदर खड़े रहते थे। आप सामायिक करते हैं, उनकी सामायिक होती थी। इतना ही फर्क है, करने में और होने में इतना ही अंतर है। आपकी सामायिक होती नहीं है, आपकी सामायिक आप करते हैं। करने में तो विवशता है, मजबूरी है, और होने के अंदर स्वाभाविकता है। भगवान महावीर सामायिक के अंदर हर वक्त रहते थे, वो आध्यात्मिक पुरुष थे। आध्यात्मिकता के अंदर धार्मिकता का अंतर्भाव हो जाता है, लेकिन धार्मिकता के अंदर आध्यात्मिकता नहीं आती। एक और बात, ये तो मैंने कहा, लोभ व्यक्ति को ना धार्मिक होने देता ना आध्यात्मिक होने देता। अब पारिवारिक अपेक्षा से देखें, भाई भाई के अंदर अंतर, फूट, वैमनस्य, मन मुटाव, टकराव कौन पैदा करता है? ये धनी तो पैदा करता है, ये सोना और चांदी तो पैदा करते हैं। भाई भाई का प्यार चला जाता है, बहन भाई का प्रेम चला जाता है, परिवारों के अंदर टकराव होते हैं, वैमनस्य होते हैं, संक्लेश होते हैं। हर वक्त परिवार संक्लेश का अखाड़ा बना रहता है। कौन करता है, कौन बनाता है? ये पैसा ही तो बनाता है, धन ही तो बनाता है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन की हवस बुरी है, धन का लोभ बुरा है, धन की तृष्णा बुरी है। हम धन को बहुत इंपॉर्टेंस दे दें तो ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। दो संबंधी मिलते हैं, वर पक्ष का और लड़की के पक्ष के लोग आपस में जब विवाह होता है तो आम लोगों के अंदर आपस में मेल करते हैं, दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं ना। लेकिन जो गले मिलते हैं, एक लड़की वाले कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं दिया, वो लड़के वाले कहते लड़की वालों ने कुछ नहीं दिया, और वो लड़की वाला कहता हमने बहुत कुछ इनको दे दिया। इनकी हवस पूरी नहीं होती, मांगे इनकी पूरी नहीं होती।
तो फिर क्या होता है, जो दोनों गले मिलते हैं दोनों गले पड़ जाते हैं। पहले गले मिलते हैं फिर गले पड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लोभ ही करता है। भगवान महावीर ने कहा आध्यात्मिक दृष्टि से लोभ अच्छा नहीं है, पारिवारिक दृष्टि से भी इसके परिणाम प्रायः अच्छे नहीं आते, और हम अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तब भी लोभ अहितकर है। इसके नतीजे नताइज रिजल्ट्स हम अच्छे नहीं देखते। लेकिन लोभ से बुराइयां पैदा होती हैं, धन से नहीं होती। धन लोभ नहीं है, धन तो जरूरत है, वो आवश्यकता है, नेसेसिटी है। लेकिन धन कोई बुरा नहीं है। जो धन की बड़ी हुई लालसा है, तृष्णा है, और उसको ही ज्यादा महत्व देना है, वो ये महत्व देना ये बहुत बुरा है, और यही चीज बुराइयां पैदा करती। आपके पास तो महल है, मैं तो आपके मकान में रहता हूं और याचना करके रहता हूं, आज्ञा लेके रहता हूं। जब जाऊंगा आज्ञा आपको वापस कर जाऊंगा। क्यों? साधु ये समझिए हमारा कुछ नहीं, सारा समाज का है, इसलिए वो आज्ञा लेके ठहरता है, और जब वो प्रस्थान करता है, विहार करता है, आपका मकान आपको सौंप देता है, हर चीज सौंप देता है। आपके अपने मकान है, कोई बात नहीं, गृहस्थी ने बनाने हैं, कोठियां बनानी है, प्लॉट खरीदने हैं, फैक्ट्रियां चलानी है, कारखाने चलाने हैं, चलाएगा, कोई बुरी बात नहीं। भगवान ने इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। एक बात कहता हूं, एक बहुत बड़ी कोठी के अंदर रात को जब आप सोते हैं तो कितनी जगह पर सोते हैं? जितनी विलासिता के साधन पड़े, वे सब मन की हवस है, तृष्णा है। आपको ख्याल है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी इतनी बड़ी कोठी है, मैं इतनी बड़ी कोठी के अंदर आराम कर रहा हूं, सो रहा हूं। सिर्फ मन की एक हवस आप पूरी करते हैं, मन को तसल्ली है, मन को एक तस्कीर मिलती है कि मेरे पास इतनी बड़ी कोठी है। लेकिन जब सोते हैं तो एक बेड के ऊपर तो सोते हैं, एक चदरिया ओढ़ करके सोते हैं, एक बेड आपको चाहिए, इससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी कोठी के अंदर इतनी एक बेड से काम चल जाता है। बाकी जो कुछ उस कोठी के अंदर है वो तो तृष्णा है, वो तो वासना है, वो तो एक हवस है, वो एक तलब है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। आपके मन को एक तस्कीन रहती है, शांति रहती है। लेकिन क्या आप सब चीजों का उपयोग कर लेते हैं? ऐसा होता नहीं। तो भगवान महावीर ने कहा तृष्णा कम करो, मोह कम हो जाएगा, मोह कम होगा, लोभ कम हो जाएगा। सब कुछ रखो लेकिन उसके प्रति आसक्ति मत रखो। ये अनासक्ति योग है। इस अनासक्ति योग से अगर दुनिया के अंदर व्यक्ति रहे तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, और इससे कर्म बंधन भी नहीं होता, अनाचार भी नहीं होता, अन्याय भी नहीं होता, अनीति भी नहीं होती। भगवान ने कहा लोभ को जीते कैसे? लोहन संतोष हो जीने। गौतम, लोभ को संतोष से जीतना चाहिए। आप कहीं संतोष कर लेंगे, काम कैसे चलेगा? सामाजिक होड़ में आगे कैसे बढ़ेंगे? संतोष कहां तक करेंगे? ये तो विकास में बाधक है। भगवान महावीर ने कहा अन्याय से, अनीति से, अनाचार से, धन कमाने से संतोष करो। आप न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक, नीति पूर्वक अगर आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाते हैं तो भगवान महावीर को कोई आपत्ति नहीं। भगवान महावीर के 10 श्रावक ऐसे थे जो अरबपति थे, उनके पास समुद्री नौकाएं थी, समुद्री जहाज थे, और समुद्री जहाजों से वो बड़े बड़े दूर तक व्यापार के लिए जाते थे। लेकिन न्यायपूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक वो धन कमाते थे, और फिर पोषण भी करते थे, उपवास भी करते थे, और धर्म ध्यान के अंदर भी लीन रहते थे। अगर इस प्रकार से व्यक्ति
न्याय नीति से अगर धन कमा करके अनासक्त योग से दुनिया के अंदर रहता है तो भगवान महावीर कहते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं। व्यक्ति का लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर रहने का व्यक्ति को तरीका आना चाहिए। न विराम विश्राम ले रहा हूँ और अधिक नहीं। जय अहिंसा, ओम शांति। शास्त्रों के अनुसार राग और द्वेष ये 10वां और 11वां पाप है। पापों की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, क्रमशः आप इनका विवेचन श्रवण कर रहे हैं। द्वेष पाप है, ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि द्वेष वैर और विरोध को उत्पन्न करता है। लेकिन राग भी पाप है, ये बात हर व्यक्ति की समझ में जल्दी नहीं आती। भगवान महावीर ने कहा है कि सबसे पहले राग के स्वरूप को समझना चाहिए कि राग क्या है। हर वस्तु, हर व्यक्ति के संबंध में जब व्यक्ति का मेरापन बन जाता है कि ये बंधु मेरा है और ये व्यक्ति मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो यहाँ पर मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ राग पैदा हो जाता। राग ऐसी आग है जो ठंडी है। आग गर्म होती है और व्यक्ति आग से दूर रहता है, लेकिन राग एक ऐसी आग है जो शीतल है, ठंडी आग है, और व्यक्ति का कण कण जीवन का इस राग की अग्नि के अंदर, मोह की अग्नि के अंदर जलता रहता है और वो समझ नहीं पाता। राग से द्वेष उत्पन्न होता है और द्वेष से राग उत्पन्न होता है। राग जिस व्यक्ति से आप करेंगे उसके साथ बंध जाएंगे और उसको राजी करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, अपना बनाए रखने के लिए आप दूसरों से घृणा करेंगे, उपेक्षा करेंगे और उसके प्रति आपका अपनापन नहीं रहेगा। नफरत पैदा होगी, उपेक्षा होगी, घृणा होगी। तो ये द्वेष का हल्का रूप है। धीरे धीरे यही घृणा, हकारत, नफरत और यही विरोध ये आगे धीरे धीरे बढ़कर वैर का रूप ले लेता है। इसलिए भगवान ने कहा जो द्वेष को दूर करना चाहता है उसे राग को जीतना चाहिए, राग को मंद करना चाहिए, कम करना चाहिए या छोड़ना ही चाहिए, तब जाकर के द्वेष से मुक्त हो सकता है। राग से द्वेष होता है ये बात समझ में आ गई, लेकिन द्वेष से राग उत्पन्न हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष है और उस व्यक्ति का जिससे द्वेष होता है वो आपका मित्र बन जाता है, आप उसको दोस्त बना लेते हैं, आप उसको अपना अपना मानने लगते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपका विरोध है, आपका विद्वेष है, उसका जिस व्यक्ति से द्वेष है वो आपका दोस्त हो गया। अपना बल बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए उसको आप मित्र बना लेते हैं, उससे राग हो जाता। तो राग द्वेष को पैदा करता
और द्वेष राग उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति जब से इस धरती पर आंख खोलता है राग लेकर के आता है। राग से उसका जन्म होता है, क्योंकि जितने उसने कर्म किए होते हैं वो सब मोहनीय कर्म का परिणाम है। मोहनीय कर्म क्या है? मोहनीय कर्म राग को उत्पन्न करता है, राग द्वेष को उत्पन्न कर देता है। तो ये राग और द्वेष मोह से उत्पन्न होते हैं, मोह से जन्म लेते हैं। व्यक्ति का जन्म ही राग और मोह के कारण होता है। राग को जीत लिया जाए वैराग हो जाता है, वैराग हो जाए संयम आ जाता है, संयम आ जाए त्याग हो जाता है, त्याग हो जाए समाधि मिल जाती है, और कर्मों की अत्यंतिक निर्जरा होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले वैराग्य ही है। वैरागी क्या है? जो आप कहते ये वैरागी है, पता नहीं होता है या नहीं होता, आप नाम देते रहते हैं, तो वैरागी का मतलब उसने राग छोड़ दिया है। तो वैराग्य के नींव पर त्याग का भवन खड़ा होता है और तब जीवन में संन्यास आता है। तो राग जन्म मरण का कारण है, और राग को छोड़ने से व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। छोटी छोटी बातों में आप लोगों का राग द्वेष बना रहता। घर के अंदर देवरानी है, जेठानी है, दोनों के पुत्र हैं, दोनों की संतान है। अपने पुत्र का माँ मलमूत्र भी उठाती है, कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा उसको होती है? आप कहेंगे कि राग पर तो दुनिया चल रही है। अगर राग ना हो माँ के मन में तो फिर अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करेगी, रक्षा कैसे करेगी, साल संभाल चीज़ों की कैसे होगी? राग तो करना पड़ता है। चलो 1 मिनट के लिए मान लें राग है, करो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राग के साथ दूसरे से द्वेष भी किया जाए, घृणा भी की जाए, नफरत भी की जाए। अपने बच्चे का मलमूत्र माँ उठाती है, लेकिन अगर देवरानी या जेठानी के बच्चे का अगर जूठे पानी के कुल्ले के 4 छींटे अगर अपने कपड़े के ऊपर पड़ जाए तो वो दुदकारने लगती है, उसे फटकार देती है। क्यों? वो अपना नहीं है। छोटी छोटी बातों में आप लोगों के अंदर राग द्वेष बना रहता, तो जीतेंगे क्या? राग द्वेष पर विजय क्या पाएंगे? बीत राग क्या बनेंगे? मोक्ष क्या प्राप्त होगा? पहले तो छोटी छोटी बातों के अंदर राग द्वेष को छोड़ना पड़ता है। असल में मैं आपको बताऊं, आपको किसी से प्यार नहीं है, किसी से राग नहीं है। ये तो दिखावा है, ये तो माया है, ये तो एक प्रदर्शन है, ये तो एक व्यवहार है। आप कहते हैं मुझे उससे राग है, मुझे इससे राग है, मुझे उससे राग है। आपको किसी से राग नहीं। शास्त्रकारों ने हर बात समझाने का प्रयत्न किया है। आपको अपने सुख से राग है। यहाँ आपके सुख का संबंध जुड़ जाता है, वहाँ राग हो जाता है। एक व्यक्ति आपका पक्षधर है, आपका पक्ष लेता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी सराहना करता है, आपको अच्छा समझता है, आपको मंत्री बनाने में वो सहयोग देता है, आपको सभा का अध्यक्ष बनाने में वो आपका सहयोग रहेगा। वो प्यारा लगता है, वो अच्छा लगता है। अगर कोई विरोध में बोल रहा है वो बुरा लगने लगता है। क्यों बुरा लगता है? कि वो आपका सुख उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप जिस पद के अंदर, जिस चीज के अंदर आप सुख समझते हैं वो सुख आपको मिलता नहीं, वो सुख आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो विरोध में खड़ा है, उससे द्वेष हो गया। आप किसी के नहीं है, ये दुनिया एक दूसरे की किसी की नहीं है, ये अपने सुख की है। शास्त्रकारों ने ये बात कही भी है
न पत्यै पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु पति प्रियो भवति। न जाया जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु जाया प्रियो भवति। पति के लिए पति पत्नी को प्यारा नहीं होता। पत्नी अगर पति को प्यारा समझती है, अपने सुख के लिए समझती है। उसका सुख जुड़ा हुआ, उसके जीवन का संबंध इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो उसका पूरक है, वो उसकी पूर्ति करता है, इसलिए वो उसको प्यारा लगता है। पति के लिए पति किसी पत्नी को प्यारा नहीं होता। पति अपने लिए प्रिय होता है। ना जाया जाया प्रियो भवति, स्त्री के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु जाया प्रियो भवति, अपने लिए स्त्री प्रिय होती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से सोच लेता है, उसे ये तथ्य मालूम हो जाता है कि ये वास्तव में सुख जो है, यही हर चीज के साथ व्यक्ति को जोड़ता है और उसको अपना बनाता है। पत्नी से पति को सुख मिलता है, परिवार बनता है, संतान उत्पन्न होती है, समाज के अंदर उसका स्थान होता है, जीवन की वो पूरी का है, वो उसको पूर्ण करती है, उसके अभाव पक्ष का वो को पूर्ण करती है और वो उसके अभाव पक्ष को पूर्ण करता है। दोनों इस स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। यहाँ से राग उत्पन्न होता है, कभी कभी खटपट हो जाती, अनबन हो जाती, विचार नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, एक दूसरे का कहा नहीं मानते, एक दूसरे के अनुकूल नहीं चलते, तो फिर क्या होता है? राग खत्म हो जाता है, फिर द्वेष पैदा हो जाता है, अनबन हो जाती है, क्लेश हो जाता है और अशांति हो जाती है। तो राग आग है, ठंडी आग है, इसी के अंदर से ही द्वेष का धुआं उठता है और द्वेष का धुआं उठ करके चारों तरफ फैल जाता है और आंखों के अंदर घुस करके आंखों को की ज्योति को मंद कर देता है और उसके सामने अंधेरा पैदा कर देता है। भगवान महावीर ने कहा दोनों को समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों के अंदर अगर राग बना रहेगा तो द्वेष भी उत्पन्न होता रहेगा, जीवन अशांति में रहेगा। हर चीज के साथ आपका सुख उससे साथ जोड़ता है। आप कहाँ जोड़ते हैं? सुख की भावना उसके साथ आपको जोड़ देती है। एक घड़ा है मिट्टी का, पानी ठंडा करता है। आपके पास तो फ्रिज है, कूलर है, गरीबों के पास घड़ा ही होता है। वो मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, पी लेते हैं, ठंडे पानी से राहत मिलती है। फिर वो गरीब आदमी घड़े को संभालता, घड़े के साथ मोह जुड़ गया, राग जुड़ गया, ये घड़ा मेरा है, पानी ठंडा करता है, ठंडा पानी पीने से राहत मिलती है। उस सुख ने उस घड़े के साथ उसका मोह जोड़ दिया, राग जोड़ दिया। अगर किसी से वो घड़ा टूट जाए, घर के किसी आदमी से टूट जाए, सेवक से टूट जाए, किसी नौकर से टूट जाए या कोई उस घड़े को तोड़ दे, तो उसके प्रति क्या होगा? द्वेष पैदा होगा, उसके साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, कहा सुनी होगी। क्यों होगी? कि आपका ख्याल बन गया है कि ये घड़ा पानी ठंडा करता है, ठंडा पानी पीने से राहत मिलती है। आपके उस सुख ने आपको उस घड़े के साथ जोड़ दिया है और तो कुछ नहीं है। जब वो घड़ा कुम्हार की दुकान पर पड़ा रहता है, आप कहते हैं ये मेरा है। जब आप पैसा दे देते हैं, घड़ा खरीद लेते हैं, वो आपका बन जाता है। फिर कहते हैं ये मेरा घड़ा है और जो इसके अंदर पानी डाला वो मेरा पानी है, बस मेरापन जुड़ गया, राग हो गया। भगवान कहते हैं ये दुनिया कोई राग के ऊपर नहीं चलती, ये कर्तव्य की धुरी के ऊपर भी चलती है, कर्तव्य परायणता के ऊपर भी चलती है। आप समझ लें कि इस व्यक्ति की सेवा करना, इसकी रक्षा करना, इसको संभालना, ये मेरा कर्तव्य है। अगर कर्तव्य परायणता आ जाए तो राग की जरूरत नहीं होती।
राग में कर्तव्य परायणता होती नहीं। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ पर व्यक्ति कर्तव्य परायण नहीं होता, वहाँ पर वो स्वार्थी होता है। और जब कर्तव्य पारायण हो जाता है तो स्वार्थ नहीं रहता, एक ड्यूटी रह जाती है, एक कर्तव्य रह जाता है कि कोई मेरे से प्रेम करता है, राग करता है, मुझे सुख देता है या नहीं देता, मेरा ये फर्ज है कि मैं इसको सुख पहुंचाऊं। वो सुख पहुंचाना अपना कर्तव्य समझ लेता है। ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर कर्तव्य पारायणता होती है, राग नहीं होता। राग ना होने के कारण उसके मन के अंदर द्वेष भी पैदा नहीं होता। आप कहेंगे जब राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, फिर क्या होगा? सामायिक होगी, समता होगी, समभाव होगा। आप जब सामायिक में बैठते हैं क्या होता है? क्या होता है? समभाव होता है, समता होती है, ना राग होता है ना द्वेष होता है। आप सबद्ध योगों को छोड़ देते हैं और निर्बद्ध योग के अंदर आ जाते हैं। निर्बद्ध योग क्या है? यहाँ पर राग द्वेष है, वो सबद्ध योग है। और जब राग द्वेष निकल जाता है, छोड़ दिया जाता है, निर्बद्ध योग हो जाता है, तब आपकी सामायिक होती है, समता होती है। उस समता के अंदर ना राग है ना द्वेष है। क्या है? शांति है, समाधि है। आत्मा के स्वरूप के अंदर हम अवस्थित होते हैं। एक और बात समझा करके मैं विराम लूंगा। दोनों चीजों का युगपद मैं विश्लेषण कर रहा हूं। ये पाप दोनों इकट्ठे ही रहते। एक पतंग आकाश से आती, बच्चा उस पतंग को देखता है, पकड़ने के लिए दौड़ता है। पतंग क्या है? 2-4 रुपए की, 5-7 रुपए की पतंग है। उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, दूसरा उसका मित्र भी दौड़ता है, दोनों मित्र है, इकट्ठे रहते, गले में बांह डाल करके फिरते, घूमते। लेकिन एक पतंग को देखकर दोनों भागते। वो चाहता है मैं पतंग ले लूं, वो चाहता है ये मेरे हाथ में आ जाए। पतंग नीचे आती है तो दोनों में से दोनों प्रयत्न करते उस पतंग को पकड़ने का। लेकिन उस छीना झपटी में इसको मैं ले लूं, इसको मैं पकड़ लूं, इस छीना झपटी के अंदर पतंग फट जाती। पतंग फट जाती, दोनों को शांति हो जाती, दोनों को राहत हो जाती। लेकिन एक ये नहीं बर्दाश्त करता कि ये पतंग दूसरा ले जाए, वो ये बर्दाश्त नहीं करता ये पतंग दूसरा ले जाए। अगर उसके हाथ में भी आ जाए वो उससे छीनने की कोशिश करता है। ये क्या है? पतंग को उड़ाने से मजा आता है, मजा मिलता है, इसलिए उस मजे ने पतंग के साथ जोड़ दिया। पकड़ने के लिए दोनों दौड़ रहे हैं, और अगर वो पतंग दूसरे के हाथ में आ जाए तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। अगर वो छीन करके ले जाए तो हाथापाई तक हो जाती है। जो गले में बाहें डाल करके घूमते हैं वही एक दूसरे को फिर गले से पकड़ करके लड़ने झगड़ने लगते हैं। उस एक छोटे से राग से द्वेष पैदा हो गया। इस तरह से द्वेष पैदा हो जाता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। भगवान महावीर ने कहा जीवन के अंदर इससे जीत लीजिए, इस पर विजय प्राप्त कर लीजिए, शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी, आनंद से जियोगे। और जो काम करो राग द्वेष से प्रेरित होकर के ना करो, कर्तव्य से प्रेरित होकर के करो। यह आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरे की सेवा करें, दूसरे के काम आए, दूसरे का उपकार करें। यह आपका कर्तव्य है। इसके अंदर आप कुछ चाहते नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये आपका अपना एक स्वभाव बन जाए तो आप राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि राग और द्वेष किस तरह से ये पाप बनते हैं और कैसे राग द्वेष एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण बनते हैं, और हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन किस प्रकार से राग द्वेष से अशांत होता है। भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा जोर इसके ऊपर दिया है कि राग द्वेष को जीतने वाला व्यक्ति धीरे धीरे वीतराग पद को उपलब्ध हो जाता है। और जैन धर्म की साधना ही राग द्वेष को जीतने की है। जैन कहते उसको है जो राग द्वेष को जीत लेता है। 2 मात्राएं अगर लग जाती हैं,
अहिंसा और सत्य की, तो जैन हो गया। अगर ये दो मात्रा नहीं है तो जन हो गया। तो राग द्वेष जाएगा तब अहिंसा आएगी, तब सत्य आएगा, तब सत्य का दर्शन करेगा। तो इसलिए जैन बनना का मतलब है राग द्वेष को जीतना और अहिंसा और सत्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना। ये जैन धर्म का मौलिक सूत्र है। मैं और ज्यादा ना बोलूं, विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा, ओम शांति। जैन शास्त्रों ने पापों के क्रम में क्लेश, कलह को 12वां पाप कहा है। कलह कैसे पाप है, इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रायः घरों में, परिवारों में कलह की स्थिति बनती रहती है। कभी बहनों में, कभी सास बहू में, कभी भाइयों में, कभी संबंधियों में कलह हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और क्लेश उत्पन्न हो जाता है। भगवान महावीर ने इसे पाप कहा है। जो पाप से बचना चाहता है उसे कलह से भी बचना चाहिए। कलह क्या है? दो व्यक्तियों का या दो व्यक्तियों से ज्यादा जो वाक युद्ध है, कहा सुनी है, तू और मैं, ओए तोए की स्थिति है। एक कहता है तू मेरे सामने क्या है, दूसरा कहता है मैं तुम्हें क्या समझता हूं। ये वाक युद्ध है। इस वाक युद्ध को हम शास्त्रीय भाषा में क्लेश और कलह कहते हैं। कलह का अंतिम परिणाम हिंसा में होता है। कलह की स्थिति में शक्ति का अपव्यय होता है, शक्ति नष्ट होती है। जिस शक्ति को रचनात्मक कामों में लगाना है वे शक्ति नष्ट होती जाती है और समय भी नष्ट होता है, शक्ति का ह्रास होता है और घरों में प्रेम और एकता जाती है। एकता खत्म हो जाती है, फूट पड़ जाती है। एकता में शक्ति है और फूट के अंदर शक्ति खत्म हो जाती है। तो कलह समय का अपव्यय है, शक्ति का ह्रास है, फूट का कारण है, एकता को भंग करता है। ये कलह के दुष्परिणाम हैं जो जीवन और जगत में आते हैं। जो कारण कलह के हैं, जब वो विराट रूप ले लेता है वही युद्ध बन जाता है। युद्ध के अंतरंग में भी प्रायः वही कारण है जो कि कलह के अंतरंग में रहते हैं। जो क्लेश किसी असूल पर होता है, किसी कारण विशेष पर होता है, अगर वो कारण दूर कर दिए जाए तो क्लेश शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जितने जी होश लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिमान जितने लोग हैं वो क्लेश से बचते हैं, वो क्लेश नहीं करते। हाँ, जो अखड़ लोग हैं, उद्दंड लोग हैं, अविनीत लोग हैं और जिनकी दुष्ट प्रकृति होती है वो लोग क्लेश को उभारते हैं और उनका क्लेश निष्कारण ही होता है। कोई विशेष कारण क्लेश का नहीं होता, लेकिन वो क्लेश को ऐसे ही उभार देते, वे कभी शांत भी नहीं होता।
जो क्लेश कारण से उत्पन्न होता है, अगर वो कारण दूर कर दिए जाए तो क्लेश शांत हो जाता है। क्या कारण है क्लेश के? शास्त्रकारों ने हर बात कही है, कोई माने या ना माने, जो मान लेता है वो बच जाता है, जो नहीं मानता वो उसकी जद में आ जाता है। मानना अपने हित में है, ना मानना अपने अहित में है। तो क्लेश के कुछ कारण होते हैं, अन्याय, पक्षपात, दुर्व्यवहार और अधिकार हनन और असंविभाग, अर्थात कार्य का, दायित्व का, संपत्ति का संविभाग न करना। यहाँ पक्षपात होगा, वहाँ सत्य भगवान नहीं रहता, पक्ष परमेश्वर हो जाता। शास्त्र जब सुनते हैं तो हम ये सुनते हैं सच्चन खू भगवान, सत्य भगवान है। जब समाज में आते हैं, लोक व्यवहार में आते हैं तो पक्ष को तानने लगते हैं, फिर पक्ष परमेश्वर बन जाता है, फिर सत्य भगवान नहीं रहता। तो अन्याय, पक्षपात, दुर्व्यवहार और अधिकार हनन और असंविभाग, अर्थात दायित्व का, अधिकारों का और उसकी वस्तु का और उसकी संपत्ति का संविभाग न करना, ये क्लेश के कारण है। जिसके साथ ऐसा व्यवहार होगा वो बोलेगा, वो उत्तेजित होगा, वो चार व्यक्तियों को इकट्ठा करेगा। अगर वो कमज़ोर होगा तो चार व्यक्तियों का सहारा लेगा, सहयोग लेगा और उस अन्याय के विरुद्ध वो आवाज़ उठाएगा। क्लेश हो जाएगा, कलह हो जाएगा। तो इस प्रकार से कलह के कारण भगवान महावीर ने एक बात कही है, कहीं भी ये कलह उबर सकता, ये नहीं है कि गृहस्थों में ही होता है, कहीं भी हो जाता। भगवान महावीर ने कहा संघ में भी हो जाता, समाजों में भी हो जाता है, क्योंकि मुंडर मुंडर मतिर भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, विचार अलग अलग है, चिंतन सबका अलग अलग है, क्षमता सबके अंदर, शक्ति क्षमता की सबके अंदर अलग अलग है। इसलिए कोई किसी चीज को सहन कर लेता है, कोई नहीं करता। मतभेद होना कोई बुरा नहीं है, होता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो हो जाता है, लेकिन क्लेश में मन भेद हो जाता है, मन टूट जाते और फूट पड़ जाती है, शक्ति एकता की, ऐक्य की चली जाती। ये क्लेश के दुष्परिणाम है। भगवान महावीर ने कहा क्लेश जब हो उसे जल्दी शांत करो। क्लेश आग है, अग्नि है, और ये धीरे धीरे जलाती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। अगर कहीं ये आग भड़के तो उसे जल्दी शांत करना चाहिए। दो व्यक्ति साधक है, साधना कर रहे हैं, मनमुटाव हो गया और आपस के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गए, वाक युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई। तो भगवान महावीर ने शास्त्र ने कहा उसको जल्दी शांत करो। और यहाँ तक साधकों को कहा है कि जब तक क्लेश शांत ना हो भोजन नहीं करना चाहिए। पहले क्लेश शांत करो, क्षमा याचना करो, जिसका दोष है वह अपने दोष को स्वीकार करे और दोष को स्वीकार करके अपने अंदर शांति स्थापित करे और फिर आहार ग्रहण करे। आहार ग्रहण करने से पहले विचारों को शांत करना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा?
व्यक्ति ज्यादा दिन आहार के बिना नहीं ठहर सकेगा। हार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया ताकि वो क्लेश को शांत करे, क्षमा याचना करके प्यार प्रेम पैदा करे, और फिर आहार का मजा भी आएगा। आहार करने का, भोजन करने का, मिल बैठ करके भोजन करने का आनंद भी आएगा। आंखें तो एक चढ़ी हुई है, मन के अंदर अशांति है, और भोजन कर रहे हैं, वो भोजन अमृत थोड़ा बनेगा। भगवान महावीर ने ये बात कही, क्लेश की उदीरना नहीं करनी चाहिए। जो क्लेश शांत हो गया है उसको दोबारा उभारना नहीं चाहिए, उस बात को दोबारा चालू नहीं करना चाहिए। अगर उस बात को दोबारा चालू किया जाएगा उसकी उदीरना हो जाएगी, वो फिर प्रकट हो जाएगा, आग फिर भड़क उठेगी। जो क्लेश शांत हो गया उसको शांत रहने दो, और क्लेश को जल्दी मिटाने की कोशिश करो। जैसे पानी के अंदर नौका है, नौका में छेद हो जाए और अगर उसे ना मिटाया जाए, धीरे धीरे पानी नौका में भरता रहता है। पानी भरते भरते नौका भारी हो जाती, वो नौका डूब जाती। जैसे नौका के छिद्र को देखते ही मिटाना पड़ता है और भरना पड़ता है ताकि पानी नौका में ना आए, इसी प्रकार क्लेश की स्थिति बनने से पहले क्लेश को मिटाना चाहिए। क्लेश उभरे उसे शांत करना चाहिए, धैर्य से, शांति से, प्यार से, समझा बुझा करके उसे शांत करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इसके आगे जाके बड़े दुष्परिणाम होते। क्लेश अपना भी अनिष्ट करता, दूसरे का भी अनिष्ट करता है, कर सकता है, अपनी भी हानि कर लेता है, दूसरे की भी हानि हो जाती है। क्लेश में लाभ तो कोई होता ही नहीं। क्लेश आग है, अग्नि है, ये सब कुछ जला करके भस्म कर देती। ये जो आग चूल्हे में जलती है ये तो लकड़ियाँ ही जलाती, लेकिन ये जो आग अंदर क्लेश की जलती है ये तो लहू को जला देती है, और अंदर की जो हड्डियाँ हैं इनको वो खोखला कर देती है, शांति को भंग कर देती है, तवाज़न मन का नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता, संतुलन नहीं रहता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि के अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं रहती, और ये क्रोध को तो उभारती है। इसी के कारण तो क्लेश होता है। जहाँ धैर्य है, धीरता है, सहिष्णुता है, सहन करने की ताकत है, वहाँ क्लेश जल्दी उत्पन्न नहीं होता है। तो घरों के अंदर ये स्थिति इसलिए बनती है कि सहनशीलता का अभाव है। कितना और व्यक्ति नुकसान उठा ले, अपने को छोटा बना ले, लेकिन क्लेश में ना जाए। आचार्य देव कहा करते थे, क्लेश दलदल है, कीचड़ नहीं दलदल है। कीचड़ के अंदर फंसा हुआ व्यक्ति जल्दी निकल जाता है, लेकिन जो दलदल के अंदर फंस जाता है, दलदल के अंदर जिसका पांव आ जाता है वो नीचे नीचे जाता है, और अगर कोई उसको निकालने की भी कोशिश करता है, उसको पकड़ करके बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो भी उसके साथ है, उस दलदल के अंदर धंसता चला जाता है। आचार्य देव कहते थे, वो कहा करते थे कि ये क्लेश कलह दलदल है। बुद्धिमानों का समय कैसे गुजरता, समय सबका गुजर जाता। आयुषा क्षणेको अपि न लभ्या स्वर्ण कोटि भी तद्देत निरर्थकम नीत का तुहानी ततो अधिका। उम्र का एक क्षण बड़ा कीमती है। 1000 करोड़ मोरे दे करके भी अगर जीवन का एक क्षण बीता हुआ आप किसी से वापस लेना चाहें, खरीदना चाहें, तो उम्र का, आयुष का एक क्षण करोड़ अरब खरब स्वर्ण मुद्राएं दे करके खरीदा नहीं जा सकता। अगर उस समय की हानि होती,
अगर उस समय को नष्ट किया जाता है और वो व्यर्थ जाता है, क्लेश के अंदर, झगड़े के अंदर, लड़ाई के अंदर व्यर्थ जाता है, कानु हानि ततो अधिका, इससे बड़ी हानि कौन सी होगी। व्यक्ति समय की कितनी हानि करता है। समय सबका गुजरता, साधकों का भी गुजरता, संतों का भी गुजरता, संतों का भी अलग अलग ढंग से गुजरता। हम देखते रहते हैं संतों का कैसे टाइम गुजरता है और वो कैसे गुजारते हैं। किसी का टाइम बातों में गुजर जाता, किसी का समय बातों में गुजर जाता, किसी का ध्यान में गुजर जाता, किसी का चिंतन में गुजर जाता, किसी का ध्यान में गुजर जाता है। समय तो गुजर जाता है, गुजरना ही है समय ने, समय तो रुकता ही नहीं है, वो चल रहा है। लेकिन उस समय के साथ हमने कैसे चलना है, यही एक हुनर है, यही कला है, यही साधना है। हम समय को नहीं बांध सकते, समय तो चल रहा है, गुजर रहा है। व्यक्ति कहता है वो आदमी गुजर गया, वो क्या गुजर गया, समय गुजर गया, समय ने उसको गुजार दिया। वैने वे जाता है कालो नहीं जाता, समय कहाँ जाता, वैने वे जाता, काल के साथ हम चले जाते। अनंत काल है, अनंत काल बीत गया, अब काल बीत रहा है, अनंत काल बीत जाएगा। काल की एग्जिस्टेंस रहेगी, हर वक्त रहेगी, लेकिन हमारे जीवन के साथ जो बंधा हुआ आयुष के रूप में काल था वो बीत गया। यही काल का बीतना। वैसे तो काल बीतता नहीं, तो बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता। काव्य शास्त्र विरोधे विनोदेन कालो याति धीमता व्यसनेन्तु मूर्खानां निद्रा कलहेंच। बुद्धिमानों का समय स्वाध्याय में जाता, भजन में जाता, पाठ में जाता, ध्यान में जाता, साधना में गुजरता, परोपकार में गुजरता, और मूर्खों का समय भी गुजर जाता। वो तीन बातों में गुजरता है। व्यसनेन्तु मूर्खानां, मूर्खों का समय व्यसनों में गुजर जाता, बुरी आदतों में गुजर जाता, और या निद्रा सोने में गुजर जाता, या कलहेंचा क्लेश में झगड़ा लड़ाई करने में उनका समय बीत जाता है। मूर्खों का समय इन तीन तरीकों से बीतता है, और बुद्धिमानों का समय आत्मचिंतन में, आत्म ध्यान में, आत्म कल्याण में बीतता है। हैदराबाद में मेरा चतुर्मास था, मैं भोजन के लिए, भिक्षा के लिए जाया करता था। 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, अपनी मर्यादा के अनुसार जाता था। एक घर में 2 रसोई, एक रसोई थी। जब मैं कुछ दिनों के बाद उस घर में गया तो 2 रसोइयां देखी। मैंने पूछ लिया, एक रसोई से भोजन लिया तो मुझे दूसरी तरफ से आवाज आई, गुरुजी इधर भी आना। मैंने कहा यहाँ तो एक ही रसोई थी, अब ये 2 रसोइयां हो गई। वो बंधु भी था और वो बहन भी थी, दोनों हंसने लगे। वो जरा चालाक ज्यादा था, चतुर था। बोला आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। फिर उसने कहा आपको तो फायदा ही है, आपको तो लाभ ही है। पहले आपको एक रसोई से भोजन मिलता था, अब आपको 2 रसोई का भोजन मिलेगा, आपको तो लाभ ही है। उसने उपहास में कहा। मैंने कहा ये हैदराबाद में हजारों घर हैं, आपकी 2 रसोइयां हो गई और मैं इस लाभ को देखूं, ये तो बड़ी हीनता की बात है। मुझे तो आपके प्रेम में लाभ है, प्यार में लाभ है, आपकी एकता में मुझे लाभ है। ये लाभ तो बहुत छोटा है। ये भोजन तो कहीं से भी मिल सकता। हजारों घर है हैदराबाद में, कोई एक घर आपका ही रह गया है। आपने ये जो बात कही है अच्छी नहीं कही। हाँ ये कहो
शांति के लिए कभी ऐसा करना पड़ जाता। हम भाई मिल जाते हैं, बहनें नहीं मिलती। इन्होंने सारा दिन घर के अंदर रहना होता है, इनके अंदर टकराव होता रहता है, तो इनकी अशांति हमारी अशांति बन जाती। उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ता है, हर एक व्यवहार में पड़ता है। इसलिए शांति के लिए कभी ऐसा करना पड़ जाता है। ये तो कहो, लेकिन ये तो ना कहो कि हमें कुछ लाभ हो गया। आपकी 2 रसोइयाँ देकर मुझे दुख हुआ, खेद हुआ, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। उनके पास कोई उत्तर तो था नहीं। मैंने ये कहा, क्लेश बुरी चीज़ है, क्लेश ना किया जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। शांति भंग करना कदापि अच्छा नहीं है। एक बात और सुना देता, फिर मैं विराम लूँगा। दरमियाने 2 जंगचू आतिशस्त सखन चीज बदबख्त हैजन कशस्त। शेख सादी ने कहा, 2 व्यक्तियों की लड़ाई आग की तरह है, और जो चुगलखोर होते हैं उनको लकड़ी डालने का मौका मिल जाता है। चुगलखोरों को लकड़ी डालने का मौका मिल जाता है, इसलिए उनको मौका न दिया जाए और अपनी लड़ाई ना की जाए, शांति से रहा जाए, प्यार प्रेम से रहा जाए। इससे बड़ी और कोई साधना नहीं है। भगवान महावीर ने शांति को ही सबसे बड़ी साधना कहा है। मैं और अधिक समय आपका ना लूं, विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा, ओम शांति। जैन शास्त्रों के अनुसार आज मैं 13वें पाप का विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। 13वां पाप कहा गया है अव्याख्यान। ये नया शब्द है आपके लिए। जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके लिए ये शब्द नया नहीं है। अव्याख्यान का अर्थ शास्त्र ने किया है किसी पर दोषारोपण करना, कलंक लगाना, और किसी पर दोष लगाकर उसकी छवि को और उसकी शोभा को वैयक्तिक रूप में और सामाजिक रूप में धूमिल करना। प्रायः लोग बिना सोचे समझे बोलते रहते। बोलने का दुर्गुण प्रायः बहुत लोगों में रहता है, और सारी बुराइयां बोलने से पैदा होती। जिसको बोलना आता है वो थोड़ा बोलता है, कम बोलता है और सही बोलता है, और ऐसा बोलता है जिसका परिणाम शुभ आता है। और पराया लोग बिना सोचे समझे दूसरों के बारे में कमेंट्री करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। शास्त्रकार ने कहा है कि जिस व्यक्ति में अगर कोई दोष है, कोई भूल है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है, और आप उसे जानते हैं, फिर भी मानवता का ये तगाजा है कि आप उसकी चर्चा न करें। जनमानस को किसी के संबंध में बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। जो लोग हितैषी हैं और उसका निर्माण करना चाहते हैं और सुधार करने की कोशिश करते हैं, वे तो हितैषी हैं। वे बोलते नहीं हैं, वे उसे समझाते हैं, और समझा करके उस पर, उसके जीवन में अगर कोई गलती है, त्रुटि है, भूल है और हो गई है, तो वो उसको समझा बुझाकर आगे के लिए उसका सुधार करते।
लेकिन जनता प्राय बेसमझे और बेसोचे बोलती रहती, परिणाम गलत आता। शास्त्रकारों ने कहा इस तरह व्यक्ति सुधरता तो नहीं, ढीठ हो जाता है, धृष्ट हो जाता है। वो समझता है अगर वो दोष है भी, सही भी है, यथार्थ भी है, ठीक है और सच्चा है, और आप उसको बोलते रहते हैं, वो ढीठ हो जाता है, निर्लज्ज हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। वो समझता है बदनामी तो हो ही गई है, आप सुधरने का क्या लाभ है, आप सुधार करने का क्या लाभ है। वो और ज्यादा आगे के लिए निर्लज्ज होकर बेधड़क होकर काम करने लगता है, कोई लाभ नहीं होता। अगर कोई दोष है ही नहीं, उसके अंदर कोई गलती है ही नहीं, भूल उसने की नहीं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि का ऐसे झूठा इल्जाम उसके ऊपर आप लगा देते हैं। किस लिए? प्रायः दो तरह के लोग ऐसा काम करते हैं, ईर्ष्यालु और विद्वेषी। जो लोग विद्वेषी होते हैं वो लोग इस प्रकार का अनाचार करते हैं, पाप करते हैं और पाप के भागी होते हैं। क्यों? ये एक ऐसा दोष है जो हिंसा को पैदा करता है। जिस व्यक्ति में कोई दोष है ही नहीं, कोई गलती उसने की नहीं, आप उसके ऊपर ब्लेम लगा देते, दोषारोपण लगाते और कोई कलंक उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। उसे असह्य दुख होता है, पीड़ा होती है, और कभी कभी ये पीड़ा असह्य हो जाती है और व्यक्ति के जीवन के लिए भारी हो जाती है। हिंसा होती है, आप तो इसे हिंसा समझते ही नहीं। हिंसा क्या है? ज्ञान शास्त्रों को आप जानते ही नहीं, न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न जानते हैं। भगवान महावीर ने कहा परमत योगात प्राण व्याप्रोपनम हिंसा। राग द्वेष पूरन मन, वाणी और शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी के प्राणों को संपीड़ित करना, व्यथित करना, दुखित करना, ये हिंसा है। प्राणों के अंदर मन भी प्राण है। अगर आप जैन दर्शन को जानते हैं तो भगवान महावीर ने कहा 10 प्रकार के प्राणों में एक मन भी प्राण है। आपके किसी कृत्य से, किसी व्यवहार से, किसी वचन से, किसी वाणी से दूसरे के मन को तकलीफ पहुंचती है। अगर वास्तव में उसमें दोष है और उसको कहने से भी तकलीफ ही पहुंचेगी, सुधार तो होगा ही नहीं। और अगर नहीं है तो असह्य तकलीफ होगी, असह्य पीड़ा होगी, असह्य वेदना होगी। ये आप हिंसा कर रहे हैं। यही हिंसा है कि आप दूसरे के मन को दुखित कर रहे हैं। अव्याख्यान इसीलिए पापों की श्रेणी में रखा गया है। शास्त्रकारों ने ऐसे ही नहीं रख दिया, खूब सोच समझ कर ये पापों की एक तालिका बनाई गई कि लोग समझें कि पाप कितनी प्रकार का होता है और किस किस प्रकार से व्यक्ति पाप का उपार्जन करता है। तो झूठा कलंक चढ़ा देना ये महापाप है, ये हिंसा है, ये दूसरे के मन को पीड़ित करना है। और ये 2 तरह के लोग करते हैं, विद्वेषी और ईर्ष्यालु। गुण भी कभी कभी दोष बन जाता है। लोग हसद करते हैं मुझसे, मेरी दुश्मन मेरी अच्छाइयां हैं। अगर किसी व्यक्ति में अच्छाइयां हैं, सद्गुण है, तो लोगों को सहन नहीं होते। बुराइयों को तो सहन लोग करते ही नहीं, लेकिन अच्छाइयों को भी नहीं करते। और वो अच्छाइयाँ भी दुश्मन बन जाती हैं और उसके कारण से भी कई लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। इनकी शोभा क्यों हो रही है,
इनका नाम क्यों हो रहा है, इनको इज्जत क्यों मिल रही है। ये भी ईर्ष्या का कारण हो गया। और ये ईर्ष्या दूसरे के गुण को दोष बना देती और उसकी छवि को खराब करने के लिए कोई ना कोई बात घड़ते रहते। द्वेषी लोग तो ये करते ही है। द्वेष में वैर और विरोध तो रहता ही है, और द्वेषी को दूसरे को दुख देकर के सुख होता है। और एक और चीज है, रागी दोषम न पश्यते, द्वेषी गुणंग न पश्यते। जिसको जिस व्यक्ति के प्रति राग होता है वो उसका दोष नहीं देखता, और द्वेषी जो होता है दूसरे का गुण नहीं देखता, गुण को भी दोष बना देता है। इसलिए भगवान महावीर ने मूल को पकड़ा है कि सारी दुनिया के अंदर सारे दोषों, अपराधों, सारे पापों का अगर कोई मूल है और कर्म बंधन का अगर कोई मूल है तो वो राग द्वेष है। इसीलिए जैन लोगों के लिए सामायिक एक बहुत बड़ी साधना कही गई है कि जब सामायिक आएगी राग द्वेष मंद होगा, कम होगा और धीरे धीरे निशेष हो जाएगा। तो ईर्ष्यालु और विद्वेषी लोग दूसरे के गुणों से चिढ़ करके और उनको जलील करने के लिए, अपमानित करने के लिए और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कोई ना कोई झूठा उनके ऊपर आरोप लगाने का प्रयत्न करते। ये पाप है, ये एक नैतिक अपराध है। कभी कभी ऐसा होता है, आदमी की आंख भी कभी गलत देख लेती, कभी कभी कान गलत सुन लेता। भगवान महावीर ने कहा किसी व्यक्ति के बारे में जो बात आप कहते हैं वो सब प्रमाण होनी चाहिए, उसका प्रूफ, उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा। और ये भी विधान भगवान महावीर ने दिया है कि अगर जो व्यक्ति बोलता है, अगर वो उस दोष को साबित ना कर सके, सिद्ध ना कर सके, उस पाप का जो दंड है, जो पाप करने वाले को मिलता है, वो दोष लगाने वाले को देना चाहिए, ताकि आगे के लिए वो किसी के बारे में गलत ना बोले। अगर आप कोई चीज सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर बोलिए मत, कीजिए वो जिससे औरों को परेशानी ना हो, कहिए वो जिससे खुद को पशेमानी ना हो। वो बात करनी चाहिए जिससे दूसरों को परेशानी ना हो, और कहना वो चाहिए जिससे खुद को पशेमानी ना हो, बाद में खुद को भी पश्चाताप ना करना पड़े। क्योंकि गलत बोलेंगे, वैर विरोध तो उसके साथ बनेगा ही बनेगा, मैत्री नहीं बन सकती, प्रेम नहीं बन सकता। साल भर आप वैर विरोध बनाते रहे और एक वर्ष में एक दिन आ गया क्षमा याचना करने का, और वो क्षमा याचना भी ऊपर ऊपर से ही होती है, मन से तो कोई करता ही नहीं है। क्या वो जो साल भर में वैर विरोध बनाया है, दूसरे के मन को दुखित किया है, पीड़ित किया है, संपीड़ित किया है, व्यथित किया है, छवि खराब की है, इल्जाम लगाए हैं, ब्लेम लगाए हैं, और उनको समाज के अंदर आपने बदनाम किया है, तो उनको जो दुख पहुंचा है, तो भगवान महावीर ने विधान तो बनाया कि कम से कम एक बरस के बाद अपने अंतःकरण को देख लिया जाए कि उसने क्या किया है। लेकिन लोग देखते नहीं, ऊपर ऊपर से क्षमा याचना होती है, तो साल भर का बना हुआ वैर विरोध एक दिन में चला जाएगा, वो नहीं जाता। ये बंधन बड़े गूढ़ होते, दृढ़ होते हैं, इनको खोलने के लिए जन्म जन्मांतर तक साधना करनी पड़ती है और अनुनय विनय करके दूसरे को प्रसन्न करना पड़ता है और अपनी गांठें खोलनी पड़ती हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी आंख गलत देख लेती और कान भी गलत सुन लेते। आप कहते मैंने कानों से सुना है, कान भी धोखा खा जाते, बात कुछ और कही जाती है और सुनी कुछ
और जाती है, और कभी कभी आंख देखने में धोखा खा जाती। एक उदाहरण मैं ऐतिहासिक दे रहा, पुराने युग की बात है। एक कवि थे भारवी, उन्होंने किराता अर्जुनीय एक काव्य लिखा। प्रायः सरस्वती और लक्ष्मी का बैर है। यहाँ सरस्वती होती है, लक्ष्मी नहीं होती। पंडितों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास लक्ष्मी नहीं, और जिनके पास लक्ष्मी होती है उनके पास सरस्वती नहीं, ज्ञान नहीं होता। ये दोनों का विरोध ही चल रहा। पुराना युग था। एक वैश्य, एक वणिक धन कमाने के लिए प्रदेश में जाने का उसने विचार किया। पत्नी से अनुज्ञा ले ली। पुराना जमाना था, पैदल चलते थे, बरसों में जाते थे, धन कमा करके भी देश देशांतर में घूमकर बरसों से वापस आते थे। कितने वर्ष लग जाते थे। एक वणिक घर से निकला धन कमाने के लिए। उस वक़्त उसकी पत्नी सगर्भा थी। उसके प्रदेश जाने के बाद उसने एक बालक को जन्म दिया। बालक बड़ा हो गया और उस वणिक को 15-16 वर्ष बाहर लग गए। बालक बड़ा हो गया, किशोर बन गया। 15-16 वर्षों के बाद वो वापस धन कमा करके जब आया, रात्रि के टाइम पीछे क्या हुआ, तो भारवी जो कवि था उसको धन की जरूरत पड़ गई। विद्वानों के पास धन नहीं होता। तो उस स्त्री ने, उसकी धर्मपत्नी ने उससे कुछ मांगा। वो बोला मेरे पास धन नहीं है, एक श्लोक है, मैं अभी एक काव्य लिख रहा हूँ, उसका मैंने एक श्लोक लिखा है और वो मैं भी पूरा नहीं किया, उसका आधा ही मैंने श्लोक अभी बनाया है। तुम ये ले जाओ और किसी वणिक के पास गिरवी रखो। पहले जमाने में ज्ञान का बड़ा मूल्य समझा जाता। आधा श्लोक ले जाओ और किसी वणिक के पास गिरवी रख करके तुम धन ले लो और अपना गुजारा करो। तो भारवी का वो अर्ध श्लोक उसकी धर्मपत्नी ने एक वणिक की पत्नी को दिया। वो वही वणिक था जो कि प्रदेश में धन कमाने के लिए गया था। उसकी पत्नी ने उसे कुछ धन दे करके वो आधा श्लोक ले लिया। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था और उसे एक कागज के ऊपर लिखकर अपने पलंग के आगे दीवार के ऊपर उसने लगा दिया। उसमें लिखा था सहसा विदधीत न क्रियाम क्रियाम अविवेक परमापदम पदम। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, आंख धोखा खा जाती, कान भी कभी सुनने में धोखा खा जाते। इसलिए सहसा कोई चीज दे करके निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये अर्ध श्लोक उसने कागज के ऊपर लिखकर दीवार के ऊपर लटका दिया। 15-16 साल के बाद वो बंधु लौट करके आया तो उसने घर के अंदर क्या देखा कि एक ही शैया के ऊपर उसकी धर्मपत्नी लेटी हुई है, साथ ही उसके पास ही एक और व्यक्ति आराम कर रहा है, वो भी शयन कर रहा है। ये देखकर उसकी आंखों के अंदर खून उतर आया। कमर के साथ तलवार बंदी थी, वो निकाल ली। लेकिन इतने ही उसकी प्रज्ञा जो थी वो जागृत हो गई। उसने सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ श्लोक का आधा भाग पढ़ा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, आंख कभी धोखा खा जाती है और ये अविवेक बड़े बड़े अनर्थ पैदा कर देता है। ये पढ़ करके वो ठहर गया।
उसने उसको अपनी धर्म पत्नी को जगाया। वो उसका अपना पुत्र था जो उसके अपनी माँ के पास ही लेटा हुआ था। वो बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। इतने वर्षों के बाद पति को मिलकर के प्रसन्नता स्वाभाविक थी। उसने अपने पुत्र को कहा, तुम्हारा पिता आ गया है, इसका अभिवादन करो, प्रणाम करो, गले मिलो। वो सोचने पड़ गया कि मैंने तो इनके बारे में गलती देख लिया, और अगर इसके अनुसार कोई आचरण हो जाता तो कितना अनर्थ हो जाता। इस आधे श्लोक ने मेरा जीवन बचा लिया, जिंदगी बचा लिया, और इनके जीवन को भी बचा लिया। ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति होती है, अगर वो दिमाग के अंदर उतर जाए तो। उसने भारवी को बुलाया और उसके श्लोक का आधा भाग भी उससे मांगा। उस वक़्त वो श्लोक पूरा हो चुका। पिरनुते विमृश कारिणम गुण लब्धा स्वयं संपदा, ये श्लोक पूरा हो चुका था कि विचार करने वाले व्यक्ति को जो सुख और संपदाएं होती हैं वो अपने आप उसके चरणों में चली आती। जो विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, सोच समझ करके काम करते हैं, उनके चरणों के अंदर संपदाएं अर्थात सुख साधन अपने आप उनके चरणों के अंदर चले आते हैं। तब उसने सारा श्लोक उससे बहुत बहुमूल्य दे करके वो श्लोक खरीदा। मैं ये बात कह रहा था, कभी कभी आंख धोखा खा जाती, कान कभी कभी धोखा खा जाते। आप कहते मैंने अपने कानों से सुना है, सुना हुआ कभी गलत हो जाता, कभी देखा हुआ गलत हो जाता है, कभी आंख गलत देख लेती है। उस पर भी बहुत गहराई तक, बहुत गहराई से सोच विचार करके व्यक्ति को काम करना होता है। लोग ऐसे ही बोलते चले जाते हैं, दूसरों के बारे में यूं ही आलोचना करते चले जाते और व्यर्थ का पाप इकट्ठा करते रहते। जिस भी वाणी से, वचन से, व्यवहार से दूसरे के मन को दुख पहुंचता है वो हिंसा है। भगवान महावीर ने इसीलिए इन पापों की तालिका के अंदर जो 13वां पाप कहा है वो अव्याख्यान है, अर्थात बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अगर ठीक भी है तो भी नहीं कहनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च ना नृतम ब्रूयात्, एष धर्म है सनातना। मनुस्मृति में मनु भगवान ने कहा है सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अगर सत्य भी है तो प्रिय होना चाहिए। अगर कोई प्रिय भी है और झूठ है तो वो कभी नहीं कहना चाहिए। सत्य भी हो और प्रिय भी हो, ये सोच करके व्यक्ति को अपने मुंह से किसी के बारे में कोई बात निकालनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति पाप से बच सकता है, दोष से बच सकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन में व्यवहार करता है वही दोषों से बच करके कर्म बंधन से अपने आप को बचा सकता है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।